पंचायत के ऐसे युवा से मिलाते हैं जो कि पहली बार पंचायत चुनाव में आए और एक जज के रूप में अपना चुनाव मैदान में उतरे और उसमें उसने कामयाबी हासिल की। और चलिए ऐसे उन युवाओं से मिलाते हैं जो कि हमारे पंचायत बलवा गोस्तरा के सरपंच हैं और पहली बार राजनीति में आए और कामयाबी ये किए। और चलिए उन लोगों से उनसे मिलाते हैं जो कि 2021 के अब सरपंच के पद में रहते हुए वो उनको युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका चाहत है कि उसे मुखिया के पद पे देखना चाहते हैं। और उन्हीं से आपको मिलाते हैं कि वो सरपंच का सफ़र किस तरह से तय किए कि लोग उसको मुखिया के रूप में 2021 में देखना चाहते हैं। चलिए ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं। चलिए, हाँ सर, आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर आलम। तो सर, आप बलवा गोस्तरा पंचायत में युवा के रूप में पहली बार सरपंच बने हैं, एक युवा, और बहुत अच्छा आपका कार्यभार रहा और लोग चाहते हैं कि अब 2021 के मुखिया के प्रत्याशी बने और आपको मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। तो सरपंच में आपने ऐसा क्या किया कि लोग मुखिया में आपको पसंद करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा था। मैं जब खेती में लगा हुआ था तो 2 सरपंच आए, 2 मुखिया आए, तो मुझे काम करते हुए हमको ये एहसास पता लगा कि पंचायत किस तरह से चलना चाहिए। जो जितने भी प्रतिनिधि अब तक आए मेरा सरपंच बनने से पहले हमको पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा कि लोगों से मैं मिलूं, अपना बात रखूं। मैं अपना बात रखा कि मैं सरपंच में आना चाह रहा हूं और जो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए मैं वो इंसाफ दिलाऊंगा और अमीर गरीब सबको एक ही दर्जा दूंगा। और लोगों ने मुझे बेटा भाई समझ करके इस ओहदा में पहुंचाया और सरपंच बनाया। जो मैं 5 साल जितने भी जा रहा है, जितने भी युवा है, बूढ़ा बुजुर्ग है, सबको मैं सम्मान दर्जा दिया। उसी का कारण यह है कि आज सारे अवाम का चाहत है कि नहीं सरपंच साहब सरपंच में नहीं, आप मुखिया में आइए। तो मैं सबसे अभी मशवरा कर रहा हूँ, तो लोगों का रुझान है कि आप मुखिया में आइए, मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूँगा। सर, यहाँ देखा जाए कि आप कभी राजनीति में रहे नहीं और पहली बार आप सरपंच के पद में आए और पूरा कामयाबी अता किया और यहाँ पर लोग आपको चाहे भी, तो ये ऐसा गुण आपके अंदर था कि एक आप किसान का बेटा होकर के एक जज के रूप में आप उभर के आए बलवा गोस्तरा पंचायत में? देखिए, हम सरपंच जब आप लोग हमको बनाए, अवाम जब बनाया, तो ये सरपंच जो बनता है सबसे पहले इंसाफ करने के लिए। अक्सर ये हो रहा था कि इंसाफ कम, केस ज़्यादा। मैं पूरे 5 साल का टर्म में हमको नहीं लग रहा है कि कोई एक भी केस FIR हुआ है मेरे यहाँ। मैं केस थाना जाने नहीं दिया, जैसे भी हुआ दोनों पक्ष को मिला करके सही इंसाफ दिलाया और इंसाफ किया। जिसका कारण यह है कि आज पब्लिक का चाहत है, मैं पब्लिक का चाहत में अपना जो आगे अब रहा विकास की बात, विकास मेरे नज़र में बढ़िया नहीं हो रहा है। जो विकास होना चाहिए, विकास सही विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारे ये बैसापुर के बलवा गोस्तरा पंचायत के अयूब साहब के साहबजादे मोहम्मद जहांगीर साहब सरपंच के पद में यानी जज के पद में आए। और यहाँ पर देखा जाए कि हमारे बैसा प्रखंड में और रौटा थाना के अंदर 2 थाना है, एक अनगढ़ थाना है, एक रौटा थाना है, उसमें एक भी केस वो अपने कार्यकाल में होने नहीं दिए और सामाजिक केस को यहीं पर वो समझा करके या जिस तरह से हुआ हल किए और पूरा समाज को, पूरे पंचायत को एकता में बनाए रखे। और इसी के कारण लोग आज इसको चाहते हैं और मुखिया के पद में देखना चाहते हैं। ये हैं हमारे बलवा गोस्तरा पंचायत के सरपंच जहांगीर साहब का सरपंच का कार्यकाल और लोगों का
चाहत ये है कि आप इस बार मुखिया के पद में आइए और आपको हम लोग मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को ने यहाँ इंसाफ तो मिला लेकिन हम लोगों को अब विकास नहीं मिला है। और विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए आपको सरपंच जहांगीर से ही मिलाते हैं कि विकास यहाँ पर आपके पंचायत में कैसा हुआ है और क्या समाज को, पंचायत को हक मिलता है कि नहीं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना 5 साल का टर्म में किसी दलाल को लेके नहीं चला, और अक्सर देख रहे हैं कि यहाँ दलालों को लेकर के चला और दलाल ही पब्लिक को परेशान किया है यहाँ पर। तो ये प्रतिनिधि का कारनामा है कि दलालों को क्यों ऊपर चढ़ने दिया। दलाल अगर नहीं रहता तो विकास होता। दलालों का बात पर आज तक विकास जो नहीं हुआ है, आज का प्रतिनिधि दलालों का बात पर चला। मैं दलाल से दूर रहना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि अभी देखिए, आम अवाम को सरकार का क्या मिल रहा है? एक डीलर के पास जो सामान अनाज आ रहा है वही मिल रहा है। जो उनको 12 महीना का माल मिलना चाहिए तो 11 महीना का माल मिल रहा है। 5 केजी मिलना चाहिए तो 4.5 केजी मिल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा सर, यहाँ देखा जाए कि आप सरपंच पद में रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आपने क्या ऐसा दिल में आया कि आप मुखिया के पद में आना चाहते हैं? क्योंकि सरपंच के काल में आपको की जनता यहाँ पर खुश है, तो आपने क्या ऐसा सोचा कि मुखिया के पद में आना चाहते हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि डीलर हाँ। डीलर जो 5 केजी माल में 4.5 केजी दे रहा है और 13 रुपया का पैसा यूनिट के हिसाब से जो आ रहा है वो 16 रुपया भी ले रहा है और 4.5 केजी दे रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये मुखिया जी के अंडर डीलर है। मुखिया जी मेरे कह रहे हैं कि हमको लिख करके दे, मैं डीलर को सही करूँगा। एक मुखिया को लिख करके देने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुखिया जी खुद ऑल इन ऑल मालिक है। वो डीलर को सही जगह में लाकर सही सामान देने का काम कर सकता है। वो कोई मुखिया आज तक नहीं किया। इंशाल्लाह पब्लिक ने मुझे बनाया तो मैं सबसे पहले डीलर जो गलती कर रहा है मैं उसको सुधार करूंगा। 12 महीना का माल बंटवाऊंगा, 5 केजी बंटवाऊंगा, जितना रेट हो रहा है उतना बंटवाऊंगा। यहाँ पर देखा जाए कि हमारे बलवा गोस्तरा पंचायत के सरपंच जहांगीर साहब जन वितरण प्रणाली की डीलरों से नाराज है, क्योंकि यहाँ के समाज की जनता को सही हक नहीं मिल पा रहा है। जबकि उसको 5 किलो अनाज मिलना चाहिए तो उसे हर माह 4.5 किलो मिलता है और 15 रुपया 1 यूनिट का देना पड़ता है। इससे वो नाखुश हैं और समाज के जनता भी नाखुश हैं, क्योंकि डीलर जनता की बात को सुनते नहीं हैं और अधिकारी को ये करने से वो डीलर से जाके मिल लेते हैं और जहाँ का मामला है वहीं पर रह जाते हैं। न यहाँ के हमारे पंचायत के मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या समिति हो, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सरपंच के कहने पर लोग मानते नहीं हैं। ये सरपंच के कहने पर जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं, और ये आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को दरकिनार कर देते हैं। और इसमें जनता को हक देने के लिए सबसे पहला काम अगर मुखिया के पद में रहे तो वो डीलर से 5 किलो अनाज देने का काम करेंगे और जनता को और देखें और क्या विकास करेंगे वो उनसे पूछते हैं। और सर, समाज के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अभी फिलहाल पशु वाला घर है। हाँ, अब देखिए वार्ड नंबर 9 में और बगल में यहाँ 8 है और 5 नंबर वार्ड में आप जाइए, यानी मोटा मोटी सारे वार्ड में जो सरकार जो दिया है जो योजना, ये पशु वाला घर आपका वार्ड नंबर 9 में एक भी नहीं बना आज तक। और हमारे मुखिया जी को एक दिन हम पूछे कि आप मेंबर लोग जो आपको पेपर ले आकर के दे रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं क्या उसमें कौन मेरा वोटर है, या फिर किसी के पास अगर 5 मवेशी से ज़्यादा है उनको नहीं देना चाहते हैं, या किसी के पास एक भी मवेशी नहीं है उनको देना चाहते हैं। आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात पहले नहीं बोला कि मैं समान सबको समान दर्जा दूंगा, यानी मैं वोटर देख करके नहीं, सारे अवाम पंचायत के मेरे वोटर हैं। सबको जो देना है सरकार दे रहा है भाई,
सरकार का सामान हम आदमी देख करके, शक्ल देख करके देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, मैं एक ही नज़र से सबको देखूंगा और मेरा प्रयास रहेगा, मैं जो वादा करूंगा इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा करूंगा। यहाँ पर हमारे सरपंच जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब जो कि बलवा गोस्तरा पंचायत से है, उनका कहना है कि जो मनरेगा से गौशाला बनता है जनता को, हर जनता को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के वार्ड सदस्य, वार्ड के और हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि और समिति जो भी हैं वो अपने अपने आदमी का गौशाला मनरेगा से और अधिकारी से मिल करके बना देते हैं और आम जनता को गौशाला का फायदा नहीं मिल रहा है। ये मामला है बैसा प्रखंड के बलवा गोस्तरा पंचायत का। और यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि कोई कोई वार्ड में 10 ठो बना है तो जो कि उसके जनप्रतिनिधि के खास आदमी हैं उन्हीं का बना है, और जो गरीब मजदूर जो लेने के लायक हैं उनका नहीं बना है। और यहाँ पर मामला गौशाला से लेकर के हर योजना का यही मामला है। और यहाँ पर जब देखा जाए कि ज़्यादातर मामला अधूरा काम करके छोड़ दिया जाता है और लोग परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए सरपंच साहब को जनताओं को हक दिलाने के लिए वो एक समान और एक काम सबको एक नज़र से देखने के लिए वो मुखिया के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। 2021 के भावी मुखिया के प्रत्याशी हैं। तो और सर मतलब यहाँ पर देखा जाए कि आपके पंचायत में विकास कम और घूसखोरी ज़्यादा होता है, इसको कैसे देखेंगे आप, किस नज़र से देखते हैं आप? घूसखोरी कैसे नहीं होगा भाई? अब देखिए, इंदिरा आवास, एक दिन हम मुखिया जी को पूछे थे कि मुखिया जी ये 6,000, 7,000, 8,000 करके पैसा जो आवास सहायक जो ले रहा है तो ये क्यों ले रहा है? तो वो बोल रहा है हमको ये कि बोले 3500 टका ऑफिस खर्चा ब्लॉक में ले रहा है। मैं पूछा कौन चीज़ का खर्चा? ऑफिस में 3500 रुपया नहीं देने से क्या वो आवास नहीं देंगे लाभुक को? वो कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर क्या बीडीओ साहब मुखिया जी को, मुखिया लोगों को ये बोलते हैं कि हमको 3500 रुपया दीजिएगा तभी हम आवाज़ देंगे? सरकार ये नहीं कह रहा है। ये घूसखोरी जो बढ़ा है, कुछ प्रतिनिधि उल्टा पुल्टा करते हैं। वो आज बोले ना कि 3500 रुपया ले रहा है, मैं 3500 वहाँ ऑफिस खर्चा लिया और 7,000, 8,000 यहाँ ले लिया, क्या कहते हैं लाभुक से। वो कैसे घर मकान कैसे बनाएंगे? गरीब को जो आवास मिला उसमें मोटा मोटी देख रहे हैं कि 15 से 20,000 रुपया चले जाता है, वो घर कैसे बनाएगा? यहाँ पर देखा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीबों को घर मिलता है वो घर काला कार्ड के अनुसार मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जनप्रतिनिधि लोग मिल करके ही इसको वितरण करते हैं और जिसको देना है उसी को देते हैं। और पर प्रधानमंत्री आवास के जो लाभुक हैं उनसे 10,000 से लेकर के 5,000 तक रुपया लिया जाता है। और यही सबको देखते हुए वो मुखिया के भावी प्रत्याशी में आना चाहते हैं मोहम्मद जाकिर साहब। आप और कुछ बोलेंगे? चलिए बाद में फिर। और आपको ये मिला रहे थे हम बलवा गोस्तरा पंचायत के सरपंच जहांगीर साहब से, जो कि पहली बार आए राजनीति में और कामयाबी अता किया, और इस बार वो सरपंच के पद में रहते रहते उनको लोगों का रुझान है कि वो मुखिया के रूप में आए और मुखिया के रूप में उनको देखना चाहते हैं। और ये थे हमारे बलवा गोस्तरा पंचायत के सरपंच जाकिर साहब से आपको बात करा रहे थे। और ये बी न्यूज़ के माध्यम से बैसा प्रखंड के पूर्णिया जिला बलवा गोस्तरा पंचायत के सरपंच जहांगीर साहब से बातचीत।